भजो मुरली मनोहर भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद भजो गिरिधर गोविंद भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर एक एक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। और सभी से निवेदन कर रहा हूँ, अपनी वीडियो बंद कर लीजिए और ध्यान से सुनिएगा। आनंद की प्राप्ति की चर्चा आपके साथ करते करते करीब 1 महीना हो गया, लेकिन आनंद की प्राप्ति का ऐसा लगता है अभी तक लवलेश नहीं मिला है। कल मैंने सत्संग ग्रुप को ज्वाइन किया तो एक भक्त ने कहा कि क्या कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ तो कारण है। मैंने कहा बहुत सुंदर बात है, आपने ये प्रश्न पूछा। मैंने कल बताने का प्रयत्न भी किया, आज उसी पर थोड़ा सा और प्रकाश डालने का प्रयत्न करता हूँ, जिससे सब लोगों को ये एहसास हो कि हम प्रभु प्रेम की ओर क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे। उसका जरूर कोई कारण है। रामचरितमानस में 2 दिन पहले मैंने आपसे निवेदन किया था कि जाति पाति धनु धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुमई रहे रघुराई लाई, तेई के हृदय रहु रघुराई। कोई नहीं समझ रहा इन बातों को। केवल चौपाइयां गाने से क्या होगा। सब तजी तुमई रही उर लाई। अब आप सोचिएगा, क्या आप सब कुछ त्याग कर भगवान को पाने को तैयार हो ना? ऐसा तो नहीं है। तो फिर भगवान क्यों मिले? कमी किसमें है? भगवान में कमी है, या बताने वाले गुरु में कमी है, या हम में कमी है? जाति पाति धन धर्म बढ़ाई, हम लोग इन्हीं में उलझे हुए हैं। कोई जाति में उलझा हुआ है, कोई संसार के व्यभिचारों में उलझा हुआ है, कोई धन में उलझा हुआ है, कोई केवल धर्म। और बहुत से लोगों को अपनी बड़ाई सुनने की, बहुत तारीफ सुनने की बहुत खुशी होती है। दुख होना चाहिए। आपकी कोई तारीफ करे और आपको अच्छा लगे,
इसका मतलब भी बहुत बड़ी कमी है हमारे अंदर। और उससे बड़ी चीज कहा, ये प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, फिर मत कहिएगा कि हमने सुना नहीं। ये प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको हृदय में धारण किए रहता है, केवल भगवान को। हे रघुनाथ जी, उसके हृदय में आप सदा विराजमान रहते हैं। सोचिएगा, भगवान तो हम सबके हृदय में भी विराजमान है, लेकिन उस भक्त को साक्षात्कार होता है, अनुभूति होती है, जो इन सबको छोड़ देता है। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं अभी कमजोर हैं। क्या वजह है, क्यों कमजोर हैं हम इतने? कोई समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे। सब वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं जो पुराने लीक लकीरें हमने सुन रखी हैं, जान रखी हैं। सत्संग सुनने से क्या होगा? आप मुझे बताइए, आप संकल्प कहाँ करते हैं, दृढ़ता अपने मन में कहाँ लाते हैं, तो परिपक्वता आएगी कैसे? सबको त्याग कर भगवान को हृदय में लाओ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा, माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरे को, मेरी शरण में आ। लेकिन हम लोग नहीं समझ पा रहे। या तो मेरे समझाने में कमी है या भगवान में कमी है। आप कहेंगे कि नहीं, प्रभु में तो कमी नहीं हो सकती। मैं ऐसा महसूस करता हूं, शायद मेरे बताने में कमी हो। अन्यथा सोचिए कि कहाँ है कमी। आप पूरा समय दे रहे हैं सत्संग में, आपको पूरी दवाई खा रहे हैं, पूरी फीस दे रहे हैं टाइम की, फिर लाभ क्यों नहीं मिल रहा? इसके लिए सब एकाग्रता से सुनेंगे। एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं, पहले भी कई बार सुनाई है, काफी टाइम हो चुका है। शायद उससे किसी किसी को जागृति महसूस होने लगे, कोई जागने लगे। मैं तो सभी को जगाना चाहूंगा अपने सहित, लेकिन हो सकता है जो एकाग्रता से सुनेगा वो तो जाग जाएगा, और जो घर परिवार संसार का सुख धर्म जाति बढ़ाई में व्यस्त है, वो कितना भी सुना लो कुछ नहीं होगा। एक बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहां थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जैसे हमारे सबके हृदय में पूरे परिवार की पंचायत लगी हुई है। हाँ, संत भी है हमारे, हमने गुरु भी किसी को बना रखा है, ऐसा भी है। इसी प्रकार उस गांव के अंदर एक संत भी रहते थे। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी, तो किसी न किसी की ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा के पास चलें। हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब अपने घर की सारी दवाइयां हम कर चुके होते हैं, हम हार जाते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये भी लेके देखा, ये भी लेके देखा, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। इसी प्रकार से 99% लोग तो कभी ये समझ ही नहीं सकते। हमने पूजा कर ली, हमने पाठ कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो, ये सब धोखाधड़ी का काम है। अपने मन का केवल ऊपर का प्रलोभन है, मन के ऊपर पॉलिश कर रहे हो। इनसे कुछ नहीं होने वाला, बार बार कहता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, हम कब जाते हैं संत के पास, गुरु के पास? जब हमको पता चलता है कि मेरे को सारे तीर्थ घूम लिया। हर साल मेरे पति मुझे तीर्थ ले जाते हैं, हर साल मैं कितनी परिक्रमा कर लेता हूं, हर साल में कितने उपवास कर लेता हूं, लेकिन ना तो संसार हृदय से निकल पा रहा है,
न प्रभु का प्रेम मिल पा रहा है। तब ये जीव अगर चाहता है, सही समझ जाता है, तो किसी संत के पास जाता है। अन्यथा तो वो अपने आप को ही संत ही समझ रहा होता है कि मैं यही कर रहा हूँ, मेरी सास ने भी यही किया था, मेरी माँ ने भी यही किया था। सब संत के पास गए। संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ। तो लोगों ने कहा, महात्मा जी, गांव में एक कुआं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। गांव में एक कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने का। संत ने पूछा, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी पाते? क्या मतलब? हमारे अपने अंदर से हमें बदबू नहीं आ रही। सोचिएगा, किसी को आ रही है? ये ममता मोह आसक्ति की किसी को बदबू आती है ना? प्रभु प्रेम का पानी नहीं पी पा रहे क्योंकि कुएं की बदबू नहीं आ रही है। अभी तो ममता बहुत ज्यादा चढ़ रही है, मन भी नहीं होता पानी पीने का। संत ने पूछा, क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी सकते? लोग बोले, महाराज, हमारे कुएं में 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकल पाए और मर गए। एक एक शब्द पे ध्यान दो। वो 3 कुत्ते कुएं में लड़ते लड़ते अंदर गिरे और मर गए, नहीं निकल पाए। अब उसमें कुत्ते मर गए हों, उसका पानी कौन पिएगा महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डालो। उन्होंने 8-10 बाल्टी गंगा जल डाल दिया, फिर भी बदबू खत्म नहीं हुई। फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है महाराज जी, जैसा आप कह रहे हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा करा लें क्या? हाँ, बोले कोई सी भी कथा करा लो। फिर उन्होंने कथा कराई, जैसा कि आप हम लोग कराते ही हैं। फिर संत के पास आए, बोले नहीं महाराज, अभी भी पानी नहीं पिया जा रहा। बोले क्या बात? बोले बदबू बहुत आ रही है। बोले उसमें कोई सुगंधित द्रव्य डाल लो, चंदन डाल लो, गुलाब डाल लो। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित डालो, लेकिन नतीजा वही का वही रहा। फिर संत के पास आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया। आप और हम लोग भी बहुत टक्करे मार चुके, न जाने कहाँ कहाँ तीर्थों में खूब नाक रगड़ी है हमने, खूब उपवास किए हैं, खूब सत्यनारायण भगवान की न जाने क्या क्या कथा करा ली। और संत आश्चर्यचकित हुए, इनका मन कैसे नहीं बदला। कई बार गुरु को बहुत ताज्जुब होता है कि क्या कारण है, मैं इनको सब कुछ प्रभु प्रेम का पिलाना चाहता हूँ और इनका मन अभी भी नहीं बदल रहा। अभी भी मन के अंदर वही ममता मोह आसक्ति, झूठी बड़ाई, लोग मेरी तारीफ करें, यही बढ़ा हुआ है। तो संत ने कहा आश्चर्यचकित होकर के, तुमने सब कुछ किया। तो संत ने पूछा, क्या तुमने वो 3 कुत्ते निकाल दिए थे कुएं में से? एक एक शब्द पे ध्यान देना। संत ने पूछा, 3 कुत्ते निकाल दिए थे कुएं में से? बोले नहीं महाराज, आपने ये तो कहा ही नहीं था कि 3 कुत्ते भी बाहर निकालने हैं। अंदर कुत्ते भरे हुए हैं, पड़े मरे हुए हैं, और उन्हीं के ऊपर गंगा जल भी डाल रहे हैं, उन्हीं में खुशबू भी डाल रहे हैं, चंदन भी लगा रहे हैं, उन्हीं के अंदर हम गुलाब का इत्र भी छिड़क रहे हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। मैं आप सब भक्तों का ध्यान खींचना चाह रहा हूं, हम सबकी ये त्रुटि है।
अंदर से कुछ नहीं निकालना चाहते, अंदर से कुछ नहीं निकालना चाहते और भगवान को पाना चाहते हैं। ऐसी ही कथा हम सबके जीवन की है। इस शरीर नाम के गांव के कुएं में, ये शरीर एक ब्रह्मपुर है, बहुत ध्यान से सुनो। और उस गांव के अंदर एक कुआं था। हमारे पास भी एक कुआं है जिसे अंतःकरण बोलते हैं, सबका हृदय। हाँ है ना, हमारे पास भी है। अच्छा, इसके अंदर क्या है? वो 3 कुत्ते कौन से लड़ते लड़ते मर गए? काम, क्रोध और लोभ। नोट कर लो। शायद ये लगेगा लोगों को, मेरे अंदर तो काम नहीं है, मेरे अंदर तो क्रोध नहीं है, मेरे अंदर तो लोभ नहीं है। कोई बात नहीं, और 3 नाम बता देता हूँ, वो देख लीजिएगा। ममता, मोह, आसक्ति है क्या? ये भी 3 कुत्ते हैं। मैंने कहा था सोमवार से कुछ प्रवचन और ज्यादा गहरा हो जाएगा आनंद की प्राप्ति पर, मिस मत कीजिएगा। अब सोचिएगा, ऊपर से कितनी लीपा पोती करते रहो, खूब सोने का मंदिर बना लो, उसमें खूब बड़ी बड़ी मूर्तियां लगा लो, खूब श्रृंगार कर लो, लाइटें लगा लो, डेकोरेशन पूरी कर लो, खूब चंदन छिड़को, खूब फूल मालाएं चढ़ाओ, भगवत प्रेम नहीं मिल रहा, खूब व्रत कर लो, खूब इधर उधर भटकते रहो। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं तीर्थ यात्रा कराओ, थोड़ा ये कर लो, थोड़ा पूजा कर लो, थोड़ा पाठ कर लो। सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है। तो मेरे भाई, मैं आप सभी भक्तों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, काम नहीं बनेगा। मैं धोखा नहीं देना चाहता। मैं तो आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन कर रहा हूं, अगर एक डॉक्टर से इलाज ना हो रहा हो तो दूसरे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की बात माननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। ये 3 कुत्ते हम सबके हृदय में जब तक रहेंगे तब तक सिर्फ धोखाधड़ी है। और जो बात मैंने आपको अभी कही थी इससे पहले, सोचिएगा, जाति के चक्कर में हम लोग कितने उलझ गए हैं, धन के चक्कर में कितने उलझ गए हैं, धर्म के चक्कर में कितने उलझ गए हैं, अपनी तारीफें सुनने के कितने चक्कर में उलझ गए हैं। और प्यारा परिवार, हो क्या पूछो, सुख देने वाला घर, और ये इंद्रियां सुख दे रही हैं आपको। अब मुझे बताइए, ये सब तो आप हम लोग कर ही रहे हैं। कोई अपने हृदय में झांक करके देखे कि क्या मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ चला गया। कल एक भक्त ने पूछा हमसे कि जी हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ क्यों नहीं रहे? मैंने कहा बात तो सही कह रहे हैं। मैंने जान के कल प्रश्न का जवाब नहीं दिया, थोड़ा बहुत बहका दिया बता करके। मैंने कहा कल सत्संग के अंदर सबके बीच में चर्चा करूंगा, ताकि सब अपने अंतःकरण में झांक कर देखें कि किसका परिवार है। टेम्परेरी शरीर का परिवार है। आप शरीर हो क्या? मानते तो शरीर ही हैं, आत्मा तो मानते नहीं है। आत्मा मानते तो परमात्मा मिल जाते। केवल शब्दों में सुनने से क्या होगा? शब्दों को तो सुनते सुनते लोगों को रामचरितमानस पूरी रटी हुई है, गीता भागवत रटी हुई है, कल्याण नहीं हो पा रहा। हम सबका यही तो हाल है, इसीलिए हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं,
कभी गुरु के साथ हमारा विवाह हुआ क्या? नहीं नहीं, विवाह क्या होता है गुरु के साथ? हैं? आज आप नई बात बता रहे हो कि गुरु के साथ भी विवाह होता है। हाँ हाँ, होता है। जैसे तन का विवाह आप सबको पता है, एक मन का विवाह। तन पति पत्नी को सौंप देते हैं, वो तन का विवाह हो गया, वो उसकी शरण में चला गया। पति ने अपना तन सौंप दिया, पत्नी ने अपना तन सौंप दिया। अब ये मन बुद्धि का विवाह होता है गुरु के ज्ञान से। गुरु के ज्ञान से मन बुद्धि का विवाह होता है। इसे शरणागति कहते हैं। ये तो नहीं किया हमने। फिर दीक्षा क्या ली, फिर गुरु क्या अपनाया? इसलिए मेरे भाई, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है। सोचो, बार बार सोचो, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, विश्वास से दवाई खाते हैं। जिस पर तुम विश्वास करते हो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? अधिक से अधिक सांसारिक सुख संपत्ति, क्या इसके त्याग के लिए तुम तैयार नहीं हो? हम संसार का सुख नहीं छोड़ सकते। हमें भगवान मिले कि ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि इसके बदले तुम्हारे अंतःकरण के अंदर, सोचो, आत्मिक बल हो, अतुलनीय आत्मबल हो, पूरी श्रद्धा हो, पूरी सहिष्णुता हो और पूरी अनासक्ति। आसक्ति तो बड़ी है, अनासक्ति तो नहीं है। वो समता प्राप्त होती हो। ये 4 शब्द मैंने आपसे कहे हैं: श्रद्धा, सहिष्णुता, अनासक्ति और समता। तो तुच्छ वस्तुओं की हानि से क्या रखा है? ये संसार छिन जाएगा। मकारे बाबा, आप स्वर्ग को छोड़ के आए हुए हो, आप करोड़ों बच्चों को छोड़ करके आए हुए हो, एक परिवार नहीं। अभी तो मन नहीं हटाया जा रहा। अभी तो हम ऐसे पागल हुए पड़े हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और ऊपर की लिपा पोती करते रहते हैं। हम पूजा कर लेते हैं, हम पाठ कर लेते हैं, हम सत्यनारायण भगवान की कथा, हम गीता सुन लेते हैं, हम रामायण सुन लेते हैं। ऐसे यहाँ पर हम सब लोग सत्संग सुन लेते हैं, सत का संग नहीं करते। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कैसा लग रहा होगा। मैं सच बताऊं तो मुझे तो रोना आता है इस बात पर कि हम कितने निकृष्ट हो गए हैं। गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है, और हमें अभी तक आग नहीं लगी है। अभी कोई रिश्तेदार हमें फोन करके बोल दे आज शाम को वहां चलना है, तो देखो कितने हम तुरंत, इधर सत्संग खत्म हुआ नहीं और उधर हम कार में बैठे नहीं। गुरु कितना कह रहा है, संत कितना कह रहे हैं, भगवान कितना पुकार रहे हैं, लेकिन नहीं, क्योंकि हमने अपने को शरीर माना हुआ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अपना कल्याण इसी देह में कर सकते हो। ये शरीर छिना, कभों के करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु स्नेही। वो अकारण कृपा कर रहा है। ये डरते हैं, कमजोरी है हमारी। अभी फिर आगे से आगे चर्चा करता हूँ। 1 मिनट कीर्तन कीजिएगा।